वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान को मुआशी तौर पर मुस्तहकम बनाने में ज़रूर कामयाब होंगे। हालिया मस्बत मुआशी अशारिया हुकूमती पॉलिसियों के दुरुस्त होने का सबूत है। फेसलेस कस्टम्स असेसमेंट सिस्टम जैसी इस्लाहात की हौसला अफजा नताइज सामने आ रहे हैं। तमाम शोबों में इदारा जाती इस्लाहात तेज़ी से जारी है। बानी पीटीआई ने चौथी बार झूठ पकड़ने वाले पोलीग्राफ टेस्ट करवाने से इनकार कर दिया। 9 मई केसेस में लाहौर में मुकदमात की तफ्तीशी टीम अडियाला जेल से वापस रवाना हो गई। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि समड़ियाल में जो कुछ हुआ इंतहाई शर्मनाक है। बैलेट बॉक्स उठाकर ले गए और प्रिजाइडिंग अफसर फरार हो गया। पुलिस ने सरेआम ठप्पे लगाए। मुल्क में इस वक्त जमहूरियत नाम की कोई चीज़ नहीं। असद कैसर ने कहा वफाकी और सूबाई हुकूमत के ताउन के बावजूद समड़ियाल में नून लीग कामयाबी हासिल नहीं कर सकी। मुल्क में कानून की हुक्मरानी और आइन की बालादस्ती के लिए जद्दोजहद जारी रखेंगे। पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद 1 साल बंद रहने से एयर इंडिया को 50 अरब रुपए के नुकसान का तखमीना है। भारतीय एयरलाइन के CEO कैम्बल विल्सन का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में एतराफ़ कहा। फ़िज़ाई बंदिश से अब तक तकरीबन 1000 परवाज़ें मुतासिर हो चुकी है। एयर स्पेस खुलवाने के हवाले से हुकूमत जो पोजीशन ले एयर इंडिया उसके मुताबिक अपनी परवाज़ें एडजस्ट करेगी। चैंपियन घर पहुंच गया। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतने के बाद अरशद नदीम मियां चन्नू पहुंच गए। शानदार इस्तकबाल, फूल निछावर किए गए। अपने शहर से घर तक ढोल की थाप पर स्टार एथलीट को फूलों की पत्तियों से रेड कार्पेट बनाकर घर तक पहुंचाया गया। अरशद नदीम ने घर में दाखिल होते ही सबसे पहले बीमार मां को गले लगाया, फिर उन्हें अपना फूलों का हार पहनाया, जीत का जश्न मनाया। अरशद नदीम के होम टाउन मियां चन्नू में जश्न का समा। अरशद नदीम उस दुकान पर भी गए जहां से जेवलिन खरीदा करते थे। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में अरशद नदीम ने कहा कि एशियन ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल हासिल किया, अब दिसंबर में वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप पर नजर है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को एक और अचीवमेंट दी है, वो भी गोल्ड मेडल के साथ। नेक्स्ट अपना वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप आ रही है सितंबर में जापान टोक्यो के अंदर, तो उनके लिए इंशाल्लाह ये ईद के बाद मैं यूके जा रहा हूँ ट्रेनिंग के लिए। मैंने एक छोटे से गांव से इतनी बड़ी पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम बुलंद किया है, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह किसी न किसी को इंशाल्लाह तैयार करूँगा। ICC ने इस साल होने वाले विमेन वर्ल्ड कप के वेन्यूज़ का ऐलान कर दिया। भारत के साथ श्रीलंका भी इवेंट का मेज़बान होगा। पाकिस्तान वुमेन टीम पहले से तयशुदा फार्मूले के तहत इवेंट के लिए इंडिया नहीं जाएगी। पाकिस्तान के मैचेस श्रीलंका में होंगे। इवेंट 30 सितंबर से 2 नवंबर तक खेला जाएगा। विमेंस इमर्जिंग टीम एशिया कप मुलतवी। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने श्रीलंका में मौसम और चिकनगुनिया की बीमारी फैलने की वजह से इवेंट मुलतवी किया। विमेंस इमर्जिंग टीम एशिया कप 6 जून से श्रीलंका में शेड्यूल था। इवेंट की नई तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। पाकिस्तान के तमाम इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट लाजमी खेलेंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। चेयरमैन PCB ने कहा कि इंटरनेशनल क्रिकेटर्स के साथ खेलने से डोमेस्टिक प्लेयर्स की ग्रूमिंग होगी और इंटरनेशनल क्रिकेटर्स का अच्छा बैकअप मिलेगा। इजलास में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर काम शुरू करने, पाकिस्तानी टीम की जनूबी अफ्रीका श्रीलंका के खिलाफ होम सीरीज़ और दौरा वेस्ट इंडीज़ और बांग्लादेश की तैयारियों पर ब्रीफिंग। सेशन कोर्ट लाहौर में शहबाज शरीफ के इमरान खान के खिलाफ 10 अरब हिरजाना केस की समाअत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बजरिया वीडियो लिंक अदालत में पेश। बानी PTI के वकील ने दौरान इजरा सवाल किया कि क्या आपने बानी PTI का दाखिल कराया गया जवाब दावा पढ़ा है। शहबाज शरीफ ने जवाब दिया उन्होंने बानी PTI का जवाब दावा नहीं पढ़ा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने का हुक्म। सरकारी महकमा और ज़िला इंतज़ामिया को ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल हल करने की हिदायत। MD ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन अफजाल भट्टी की मरीम नवाज से मुलाकात। ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन पंजाब को फ़ाल करने के इक़दामात पर इत्तफाक। वज़ीर आला पंजाब ने कहा ओवरसीज़ पाकिस्तानी वतन अज़ीज़ का सरमाया है। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन का कहना है ख़वातीन को इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलें मुफ्त फराहम की जा रही हैं। सिंध में हर साल ख़वातीन को मुफ्त इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलें फराहम की जाएंगी। पीपल्स पार्टी ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने पर यकीन रखती है। मुशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम का कहना है कि वज़ीर प्लानिंग ने आज मईशत की अफसरदा सी तस्वीर दी। मुल्क में शरह नमू 1.5% से भी कम है। प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास में उन्होंने कहा कि पूछा
जो है शरह नमूद को दिखाने में क्यों धांधली की गई, तो बताया गया कि बिजली की पैदावार में इजाफा सोलर की वजह से हुआ, इससे शरह नमू में इजाफा हुआ। कराची में मुस्तफ़ा कत्ल केस में गिरफ्तार मुलजिम अरमगान के वालिद कामरान कुरैशी की गैर कानूनी असलहा रखने के केस में जमानत मंजूर कर ली गई। अदालत का कामरान असगर कुरैशी को 1 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। कहा, मुलजिम किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं तो रिहा कर दिया जाए। पावर डिवीजन ने के इलेक्ट्रिक के टैरिफ पर नजरसानी की दरख्वास्त नेपरा में जमा करवा दी। वजीर पावर अवैस लगारी ने के इलेक्ट्रिक के टैरिफ पर नजरसानी की दरख्वास्त दायर करने के बाद बयान में कहा कि पावर सेक्टर टैरिफ के ढांचे में इजाफा करने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। किसी निजी या अवामी कंपनी की नाअहली की हौसला अफजाई के लिए टैरिफ ढांचे में इजाफे के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। नजरसानी दरख्वास्त बिजली तकसीम कार निज़ाम में पायदार और सेहतमंदाना माहौल के फ़रोग के लिए है। उम्मीद है नजरसानी का अमल शफाफ और मुनसिफाना तरीके से मुकम्मल होगा। कराची के इलाकों लांढी और मलीर के करीब एक बार फिर जल्जले के झटके। जल्जला पेमा मरकज के मुताबिक शिद्दत 3.2 थी। जल्जले का मरकज कायदाबाद के करीब था। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट अमीर हैदर का कहना है कि कल शाम से अब तक मलीर, कायदाबाद और अतराफ में जल्जले के 4 झटके महसूस किए गए। जल्जले के झटके लांढी फॉल्ट रीजन में आ रहे हैं। फॉल्ट लाइन पर आज तक बड़े जल्जले के झटके नहीं आए। फॉल्ट लाइन पर आइंदा चंद रोज तक जल्जले के झटके महसूस किए जा सकते हैं। कोयटा में मशरकी बाईपास पर पुलिस मोबाइल के करीब दस्ती बम का धमाका। पुलिस एहलकार समेत 7 अफराद जख्मी। धमाके के बाद पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया। कोहाट में दरिया में कश्ती उलटने से डूबने वाले 2 अफराद में से एक की लाश मियांवाली के करीब से मिल गई। लापता दूसरे शख्स की तलाश जारी। 29 मई को कोहाट में कश्ती उलटने से 9 अफराद डूब गए थे। 7 अफराद को बचा लिया गया था। रहीम यार खान में मुबैना तौर पर ईद के कपड़े मांगने पर बाप ने 3 बच्चों समेत जहरीली गोलियां खा लीं। बाप और 2 बच्चे दम तोड़ गए। एक बच्ची शेख रशीद अस्पताल, शेख ज़ैद अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक शहरी ट्रैक्टर ट्रॉली चलाकर मेहनत मजदूरी करता था। काम न मिलने के बायस काफ़ी रोज से परेशान भी था। बहावलपुर में भूख से दम तोड़ने वाली बुजुर्ग खातून की तदफीन कर दी गई, जबकि इंतकाल कर जाने वाली खातून की बड़ी बहन अब भी अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। बच जाने वाली खातून के मुताबिक वो कई रोज से भूखी प्यासी थी। कमाने वाला कोई नहीं, भाई भी अरसे से लापता है। इसका नाम है एटम बम, पाकिस्तान एटम बम, और इसको चने खिलाते हैं, दूध पिलाते हैं और चारा वगैरह गंदम खिलाते हैं। नायाब चीज़ है। ये मारखूर नस्ल का बकरा है। इसका गोश्त भी बड़ा मज़ा करता है। ईद उल अज़हा के लिए मवेशी मंडियों में जानवरों की खरीदारी में तेजी, भाव ताव जारी। इस्लामाबाद की मंडी में मारखोर नामी बकरा तवज्जो का मरकज। व्यापारियों ने ऊंट को एटमी बम का नाम दे दिया। कमालिया में चांदनी नामी गाय की धूम। पेशावर की मवेशी मंडी में जानवर ज़्यादा, खरीदार कम। लाहौर के इलाके काना में जानवर तोलकर फरोख्त। हाफिजाबाद में छुरियाँ तेज़ करने और गोश्त बनाने के औजार तैयार करने वालों का कारोबार चमक उठा। यूक्रेनी ड्रोन्स का रूसी एयरबेसिस पर बड़ा हमला। रूसी बमबार तैयारों को निशाना बना डाला। यूक्रेन की सिक्योरिटी सर्विस SBU का दावा है कि रूसी फौजी तैयारों को $7 अरब का नुकसान पहुंचा है। हमले रूस के अंदर सरहद से हज़ारों किलोमीटर पीछे एयरबेसिस पर किए गए। दूसरी जानब आज जब इस्तांबुल में रूस यूक्रेन अमन मुज़ाकरात का दूसरा बराह रास्त दौर मुतवक्के है। पहला मुज़ाकराती दौर 16 मई को कैदियों के सबसे बड़े तबादले का सबब बना, लेकिन जंगबंदी की कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी थी। इसराइली फौज का जबालिया कैंप पर फसाई हमला। 6 बच्चों समेत 14 फलस्तीनी शहीद। इमदाद देने के लिए जमा अफराद पर भी बमबारी। गजा में कल से अब तक मजीद 50 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा और इमदादी एजेंसियों के भूखे प्यासे फलस्तीनियों पर इसराइली बमबारी की शदीद मजम्मत। इमदाद की तकसीम के लिए आलमी इदारे खुराक का गजा तक रसाई देने का मुतालबा। बरतानवी वज़ीर आज़म सर कीयर स्टारमर का गजा में इमदाद फराहमी का मुतालबा। कहा, गजा की सूरत हाल दिन ब दिन बदतर हो रही है। इमदाद की फौरी और मुकम्मल रसाई यकीनी बनाई जाए। और जानदार अदाकारी से मुस्कुराहटें बिखेरने वाले अदाकार रफ़ी खावर उर्फ नन्ना मद्दाहों को आज भी याद। नन्ना को दुनिया से रुखसत हुए 39 बरस बीत गए।